क्वाड के फॉर्मेशन के बाद से इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में लगातार संबंध तेजी से बढ़े हैं और आज हम इसी महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है भारत ऑस्ट्रेलिया संबंध। तो थोड़ा इसके देखते हैं कि इसकी पृष्ठभूमि क्या रही है। तो भारत ऑस्ट्रेलिया में बहुत कुछ एक जैसा है। दोनों देश बहुलवादी, वेस्टमिंस्टर से लोकतांत्रिक शैली, इसके अलावा राष्ट्रमंडल परंपराओं पर तो आधारित हैं ही। इसके अलावा दोनों देशों के बीच में आर्थिक जुड़ाव भी तेजी से बढ़ रहा है। दोनों ही देश एक दूसरे के साथ उच्च स्तरीय वार्ता में संलग्न है, जैसे कि इसमें 2+2 वार्ता की जाती है प्रतिवर्ष। इसके अलावा हाल ही में पहले भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो अभी पहले अब मतलब शिखर सम्मेलन स्टार्ट कर दिया है, जो कि अपने आप में पहला शिखर सम्मेलन है। यहाँ पर दोनों राष्ट्र के जो सर्वोच्च लीडर हैं वो आपस में मिलते हैं। ठीक, व्यापार की बात करते हैं तो दोनों देशों के बीच में लगभग $46 बिलियन का व्यापार हो रहा है। इसके अलावा भारत ऑस्ट्रेलिया का 9वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। मतलब जापान की तुलना में अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा मजबूत भागीदार है व्यापारिक, और भारत ऑस्ट्रेलिया के जितने भी व्यापारिक भागीदार हैं उसमें भारत के स्थान 9वें नंबर पे है। ऑस्ट्रेलिया भारत में एफडीआई इक्विटी प्रवाह में 29वें स्थान पर है, और जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से टोटल एफडीआई आया है वह लगभग कितना है, $1 बिलियन है। ठीक, हालांकि कम है लेकिन इसको बढ़ाया जा सकता है। अब देखते हैं सहयोग के क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो पहला है आर्थिक और वाणिज्यिक संबंध। ऑस्ट्रेलिया की एन इंडिया इकोनॉमी स्ट्रेटजी टू 2035, एन इंडिया इकोनॉमिक स्ट्रेटजी 2035 का लक्ष्य द्विपक्षीय संबंधों को आकार देना है। साथ ही दोनों के मध्य ग्रेन्स पार्टनरशिप का उद्देश्य, तो दोनों के बीच में एक ग्रेन्स पार्टनरशिप है जिसका उद्देश्य फसल उपरांत प्रबंधन में ऑस्ट्रेलिया की विशेषज्ञता का प्रयोग करना है। ठीक है, तो इन जो हमारी एग्रीकल्चर के सेक्टर में हम क्या कर रहे हैं, इनकी ग्रेन पार्टनरशिप है जो फसल पोस्ट हार्वेस्ट जो क्रॉप लॉस है उसको कम करने की पर ध्यान दिया जाता है। इसके अलावा है इंडिया इकोनॉमिक स्ट्रेटजी ऑस्ट्रेलिया की है, उसमें भी भारत के साथ द्विपक्षीय संबंध, खासकर जो हमारे आर्थिक और वाणिज्यिक संबंध हैं उनको मजबूत करने पर बल दिया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में हमारे क्या सहयोग है। तो सबसे पहले हम कई सारे सैन्य अभ्यास करते हैं, जैसे कि ऑस इंडेक्स, तो ऑस्ट्रेलिया इंडेक्स एक्सरसाइज, इसके अलावा मालाबार एक्सरसाइज, सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र, नागरिक परमाणु सहयोग समझौता। तो इस तरीके से हमारे जैसे कि एक न्यूक्लियर एग्रीमेंट है, सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट एक हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ हो रखा है। इसके अलावा सुरक्षा सहयोग पर हमने एक घोषणा पत्र को साइन किया है। इसके अलावा जो मालाबार एक्सरसाइज, ऑस इंडेक्स एक्सरसाइज, तो इस तरीके से हम कई सारी एक्सरसाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट है बहुपक्षीय सहयोग। तो बहुपक्षीय सहयोग भी हम कई स्तर पे कर रहे हैं, जैसे कि सबसे पहले G20 है, राष्ट्रमंडल है, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन है। इसके अलावा है आसियान के स्तर पे भी दोनों देश पर्यवेक्षक के आसियान क्षेत्रीय मंच में दोनों देश सहयोग की भूमिका, और सबसे महत्वपूर्ण है क्वाड, जो हाल ही में अगर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के जो रिलेशन में मौजूद हुए हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्वाड की है। नेक्स्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमारे क्या कॉपरेशन है। तो ऑस्ट्रेलिया भारत रणनीतिक अनुसंधान कोष, तो ऑस्ट्रेलिया इंडिया स्ट्रेटेजिक रिसर्च फंड, ऑस्ट्रेलिया इंडिया स्ट्रेटेजिक रिसर्च फंड तथा साइबर और साइबर इनेबल महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी समझौता, ये दो महत्वपूर्ण चीजें हैं जिन पे हम जो हमारी साथ में हो रखी है। एक तो है साइबर एंड साइबर इनेबल्ड टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट, तो CCTA, साइबर एंड साइबर इनेबल्ड टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट, और इसके अलावा है ऑस्ट्रेलिया इंडिया स्ट्रेटेजिक रिसर्च फंड। ये दो प्रकार के समझौते हमारे हो रखे हैं जो कि विज्ञान तकनीक के क्षेत्र में संबंधों को गति दे रहे हैं। इसके अलावा है वैश्विक सहयोग, दोनों देशों की साझा चिंताएं, खासकर कहाँ पर, चीन की आक्रामकता को लेकर दोनों देश की साझा चिंताएं हैं। इसके अलावा मुक्त समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र बना रहे, उसके लिए भी दोनों की चिंता है, क्योंकि चीन वहां पर एक अग्रेसिव स्टांस लेकर चल रहा है। पीपल टू पीपल रिलेशनशिप की बात करें तो दोनों देशों के बीच में पीपल टू पीपल रिलेशनशिप काफी मजबूत है। खासकर देखें तो भारतीय छात्र ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने के लिए बड़ी मात्रा में जाते हैं और इनकी संख्या लगभग 7 लाख के आसपास है। तो 7 लाख भारतीय छात्र ऑस्ट्रेलिया में हर साल पढ़ने के लिए जाते हैं। इसके अलावा जो इंडियन डायस्पोरा है वह भी ऑस्ट्रेलिया में काफी मजबूत है। इंडिया की अलग अलग कम्युनिटी के लोग ऑस्ट्रेलिया में बड़ी मात्रा में रहते हैं। इसके बाद देखते हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया संबंधों में क्या चुनौतियां हैं। ठीक है, तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया संबंधों में अगर चुनौतियों की बात करें तो फर्स्ट इज इंडो पैसिफिक के संबंध में दृष्टिकोण का अंतर है। क्यों अंतर है, तो सबसे पहले ये भारत संपूर्ण हिंद प्रशांत क्षेत्र को प्राथमिकता देता है, वहीं ऑस्ट्रेलिया
दक्षिण पश्चिम, मतलब जो उसका ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया अपने पास वाले जो दक्षिण पश्चिम यहाँ का जो प्रशांत महासागर है वो उसको महत्व देता है, जबकि इंडिया पूरे इंडो पैसिफिक, मतलब जिसमें हिंद महासागर और प्रशांत महासागर है, दोनों क्षेत्र शामिल हैं, तो वहां पर तो जो हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर दृष्टिकोण है वो इंडिया का ज्यादा व्यापक है, और ऑस्ट्रेलिया खुद के हितों तक ज्यादा सेंट्रिक है। खुद की सुरक्षा और खुद के क्षेत्र के आसपास जो समुद्र है उसमें सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान देता है, जबकि इंडिया एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाता है। तो ऐसे हम देख सकते हैं, तो एक दृष्टिकोण का अंतर है, पहली समस्या। दूसरी चुनौती क्या है? प्राथमिकताओं और वैश्विक नजरिए में भिन्नता है। अब ऑस्ट्रेलिया चूंकि कहां से किससे संबंधित है? ग्लोबल नॉर्थ से संबंधित है, तो और इंडिया की बात करें तो इंडिया कहाँ से संबंधित है? ग्लोबल साउथ से संबंधित है। तो ऐसे में देखें तो दोनों देशों की जो प्राथमिकताएं हैं उनमें अंतर है। ऑस्ट्रेलिया एक विकसित देश है जबकि भारत एक विकासशील देश है, तो ऐसे में भी इन्वायरमेंट के इशू हैं, फंडिंग के इशू हैं, ग्लोबल गवर्नेंस के इशू हैं, तो वहां पर ऑस्ट्रेलिया जनरली जो विकसित देश है उनका समर्थन करता है, और इंडिया इन मामलों में कहीं ना कहीं विकसित देश खासकर एंटी वेस्ट स्टांस लेकर चलता है। तो एक वहां पर प्राथमिकताओं का अंतर दिखता है। सेकंड चीज क्या है कि भारत ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में रक्षा संबंधों को प्रमुखता प्रदान की है। तो भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो संबंध बना रहा है उसमें रक्षा और सामरिक, मतलब जो हमारे स्ट्रेटेजिकल इंटरेस्ट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहीं ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को ज्यादा तरजीह दी है। इवन हालिया ऑस्ट्रेलिया की चाइना के साथ जो विजिट हुई है वो इसी को दिखाता है कि ऑस्ट्रेलिया की रिसेंट जो चाइना विजिट थी उनने काफी ज्यादा वहां पर प्रतिबद्धताएं दिखाई है अपनी, और इन प्रतिबद्धताओं के माध्यम से ऑस्ट्रेलिया दिखा रहा है कि उनके लिए क्वाड उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना उनके लिए व्यापारिक और आर्थिक संबंध ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक, तो एक इसके अलावा है ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल के खिलाफ भेदभाव और कई बार नस्लीय हमले की भी खबरें आती हैं। तो भेदभाव और नस्लीय हमले भी एक चुनौती है, जो कि भारतीय मूल के लोग वहां रहते हैं उनके साथ देखा जाता है, स्टूडेंट जो वहां पर पढ़ते हैं उनके साथ ऐसी घटनाएं देखी जाती है। इनसे क्या होता है कि जो पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट है वो कम होते हैं, और देश के लोग हैं उनमें एक नकारात्मक भावनाएं उभर के आती हैं। इसके अलावा अभी एक देखा जा रहा है कि जो खालिस्तान का मुद्दा भी उभर के आया है, तो खालिस्तान का मुद्दा भी भारत और ऑस्ट्रेलिया संबंधों के बीच में समस्या पैदा कर सकता है, क्योंकि वहां पर खालिस्तानी समर्थक हैं वो भारत विरोधी प्रदर्शन कर रहे हैं। कई बार तो वहां पर जो भारतीय समुदाय के लोग हैं उन पर खालिस्तानी समर्थक लोग हमला कर रहे हैं, तो ऐसी समस्याएं भी देखी जा रही हैं। इसके अलावा जो हाल ही में हमने CECA एग्रीमेंट हमने जो किया है तो उसमें प्रगति उतनी ज्यादा नहीं हो रही है। मतलब जो भी हमारी व्यापार प्रगति है, मतलब जैसे हमने लक्ष्य निर्धारित कर रखे हैं, खासकर हमने इसमें शायद $100 बिलियन का लक्ष्य निर्धारित किया है, तो उसको हमें पूरा करने के लिए अभी जो आर्थिक प्रगति है वो काफी स्लो है। इसके अलावा RCEP समझौते में भी देख सकते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया ने इसमें RCEP समझौते का समर्थन किया और इसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल हो गया है, लेकिन भारत ने ऑस्ट्रेलिया की जो डेयरी प्रोडक्ट है उनको लेकर अपनी कंसर्न जताई और इस एग्रीमेंट में शामिल नहीं हुआ है। व्यापार घाटे की बात करें तो भारत व्यापार घाटे की स्थिति में है, और कितना भारत को व्यापार घाटा है तो $8.5 बिलियन है। अभी रिसेंट अगर संबंधों का विकास देखें तो क्या हुआ है, तो सबसे पहले एकता साइन हुआ है। तो एकता किस क्षेत्र में है, तो आर्थिक सहयोग और व्यापारिक समझौता है। यह 1 दशक से अधिक समय के बाद किसी विकसित देश के साथ भारत का पहला मुक्त व्यापार समझौता है। तो यह एक प्रकार से मुक्त व्यापार समझौता है, और लंबे समय के बाद हमने किसी एक के साथ साइन किया। इसके अलावा हमारा एक प्रोग्राम है SAIEP क्या है? स्टडी ऑस्ट्रेलिया इंडस्ट्री इमर्सन प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में बेसिकली क्या किया जाता है, तो इस प्रोग्राम में वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत जो भी भारतीय स्टूडेंट हैं उनकी रोजगार क्षमताओं को बढ़ाने के लिए काम किया जाता है। इसके अलावा मैत्री नामक एक स्कॉलर्स भारतीय छात्रों को ऑस्ट्रेलिया के वैश्विक रूप से अग्रणी विश्वविद्यालय में अध्ययन प्रदान करने में सहायता करता है। इसके अलावा है दोनों देशों के बीच औपचारिक रूप से CECA के लिए वार्ता फिर से शुरू की गई है। तो एक फिर से हमारा एक मतलब जो CECA साइन किया जाए, अभी हमने क्या साइन किया है? एक्टा साइन किया है, और एक्टा से भी ज्यादा जो इकोनॉमिक बैरियर कम हो जाएंगे वो होंगे CECA में। तो इसके लिए भी वार्ताएं शुरू कर दी गई हैं। इससे हमारा क्या होगा? व्यापार आगे तेजी से बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आगे की राय। अब हमें क्या करना चाहिए, तो कुछ समस्याएं हैं उन्हीं को देखते हुए हमें अपनी आगे की राय लिखना है। जैसे कि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग करने की आवश्यकता है। ठीक है, खासकर जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट जो हो रहा है उसमें दोनों देश मिलकर रिसर्च कर सकते हैं। इवन कई मामलों में यदि भारत के पास टेक्नोलॉजी ज्यादा है या ऑस्ट्रेलिया के पास ज्यादा है तो दोनों एक दूसरे के साथ साझा कर सकते हैं। इसके अलावा देखें रक्षा क्षेत्र में और समुद्री क्षेत्र में इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज जो कि अभी की भी जा रही है, जैसे कि मालाबार है और ओस इंडेक्स है। और सेकंड क्या किया जा सकता है कि लॉजिस्टिक सहयोग किया जा सकता है नेवी के स्तर पर।
तो लॉजिस्टिक एग्रीमेंट किए जा सकते हैं, जो कि अभी एक हो भी चुका है ऑस्ट्रेलिया के साथ। लेकिन हम इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए इन चीज़ों को समय के साथ और आगे बढ़ा सकते हैं, उन्हें और एडवांस बना सकते हैं। इसके अलावा पूर्वी शिखर सम्मेलन और IORA मतलब इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन जैसे क्षेत्रीय संस्थानों और मंचों में भी हमें कोऑर्डिनेशन बढ़ाना है। नेक्स्ट क्या है, व्यापार और आर्थिक संबंधों को गहन करने की जरूरत है। इसके अलावा है जो ऑस्ट्रेलिया की रिलेशनशिप है किसके साथ, चाइना के साथ। जो ऑस्ट्रेलिया की रिलेशनशिप है, तो चाइना को कहीं ना कहीं देखना चाहिए कि क्वाड की प्राथमिकता, जो ऑस्ट्रेलिया को देखना चाहिए कि क्वाड की प्राथमिकताएं क्या है, क्वाड के सदस्य देशों के हित क्या है, उन्हीं के अनुसार ही चाइना के साथ संबंधों को मेंटेन करना चाहिए। वरना इससे हो कह सकता है कि जो क्वाड और सुरक्षा से जुड़ी हुई जो ऑस्ट्रेलिया की चिंताएं हैं उनको आगे बढ़ावा देने में समस्या आएगी, क्योंकि चाइना एंटी क्वाड या फिर एंटी बेस्ट कंट्री है। तो ऐसे में ऑस्ट्रेलिया और चाइना का संबंध मतलब एक बैलेंस संबंध होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा भारत और ऑस्ट्रेलिया के समग्र संबंध काफी ऊंचाई तक जा सकते हैं। साथ ही दोनों देशों की नजर में एक दूसरे के साथ द्विपक्षीय संबंध रणनीतिक रूप से उपयोगी, आर्थिक रूप से उत्पादक और एक दूसरे के नए एजेंडे के अनुरूप है। तो कुल मिला के यही है, ये हमारा निष्कर्ष हो जाएगा कि संबंध काफी ऊंचाई तक जा सकते हैं और दोनों देशों के संबंध हैं वो एक दूसरे के अनुरूप हैं। कोशिश करनी चाहिए हमें नए समय के साथ और बढ़ावा दे सकें।